सलाम साहब। वालेकुम अस्सलाम। भाई माशाल्लाह माशाल्लाह, भाई जवान हो गया बच्चा माशाल्लाह। भाई हम उस वक्त से इस घर में आ रहे हैं जब तू बहुत छोटा था बिलाल बेटे, और माशाल्लाह आप गबरू जवान हो गया भाई। माशाल्लाह भाई माशाल्लाह। कैसे आना हुआ वकील साहब? अरे भाई हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं। खुशखबरी लाए? खुशियां तो मुझसे बहुत दूर चली गई हैं, लेकिन चले। लेकिन आप कैसे आए? लेकिन बिलाल बेटा तुम बहुत परेशान लग रहे हो मुझे। खैर एक बात आप मुझे बताइए, कोई ना कोई ऐसी बात तो जरूर है जिसकी वजह से आप परेशान हो। देखो मैं तुम्हारा वकील ही नहीं तुम्हारा हमदर्द भी हूं, मुझसे कोई बात ना छुपाओ। जी साहब, डॉक्टर्स और वकील से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। अरे क्या छुपने और छुपाने की बातें हो रही हैं? जरा मुझे भी तो पता चले। ये इतनी खामोशी क्यों हो गई? अरे कुछ तो बोलिए। वकील साहब जी कैसे आना हुआ? मुझे एक जरूरी डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाने थे, इसीलिए हाजिर हुआ था। तो लाइए मैं कर देता हूं। भाई माफ कीजिएगा, मैं आपसे साइन नहीं करवा सकता। क्या मतलब? भाई मतलब यह कि ये जायदाद के कागजात हैं और इस पर साइन सिर्फ बिलाल शाह के जाएंगे। ये आप खुद कह रहे हैं कि आप? नहीं नहीं, ये मेरा कानून कह रहा है, और इस कानून के मुताबिक पूरी जायदाद का वारिस सिर्फ बिलाल शाह है। और यह वसीयतनामा 20 साल पहले मुझे फयाज शाह ने लिखकर दिया था, और इस वसीयतनामे के मुताबिक पूरी जायदाद का वारिस सिर्फ बिलाल शाह है। तो क्या इस जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं? भाई माफ कीजिए, इसका इख्तियार सिर्फ फयाज शाह को है। खैर बिलाल शाह आप यहां साइन कर दीजिए ताकि मैं बाकी की कार्रवाई मुकम्मल कर सकूं। यहां कीजिए। भाई बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैनेजर साहब। जी साहब। आपका कैसे आना हुआ? कुछ वाउचर साइन करवाने थे और सालगिरह का खर्चा। सालगिरह का कितना खर्चा? 5 लाख रुपए। 5 लाख? अरे ये खर्चा तो कुछ भी नहीं। उमैर की सालगिरह थी, ऐसे खर्चे तो और आएंगे, मजीद और खर्च होगा। लाए मैनेजर साहब। इस पर साइन कर दीजिए यहां पर। बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिलाल तू मेरा बहुत अच्छा भाई है। हाँ मैं मॉम से कहूंगा तुझ पे इतना गुस्सा नहीं किया कर। बिलाल मुझे तुझसे एक काम पड़ गया। हाँ भाई बोले भाई। मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ गई है। भाई अभी तो 5 लाख रुपए। मैंने तुझसे कहा कि मुझे पैसे चाहिए तो चाहिए, तू सिर्फ ये बता कि तूने पैसे देना है कि नहीं। हाँ भाई दूंगा। देगा, जरूर देगा। कितने पैसे भाई? कुछ ज्यादा नहीं, यही 2.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए? बेचटिया सवाल। मैं जितनी बात कह रहा हूं उतनी सुन। मुझे सिर्फ ये बता कि तू पैसे देगा कि नहीं। हाँ हाँ भाई दूंगा। तो फिर मेरी बात गौर से सुन। कुछ लोग आएंगे इस घर पर पैसे लेने के लिए, तू ये पैसे उनको दे देना। और हाँ एक बात जहन में रखना, किसी को पता ना चले कि ये पैसे मेरे हैं। क्या कह रहा हूं? ठीक है भाई। हाँ ठीक है भाई। मैं अंदर हूं। वालेकुम अस्सलाम। आप कौन? हाँ मुझे नहीं जानते? नहीं। लो मैं इस घर की होने वाली मालकिन हूँ। उमैर से मेरी शादी होने वाली है। मुझे तो भाई ने नहीं बताया कभी। आपको नहीं बताया? लेकिन आप कौन है? मैं इस घर का वारिस हूँ। वारिस?
शक्ल से तो मुझे लावारिस लग रहे हैं। ठीक कह रही हो तुम। जिनकी माएँ मर जाती है ना, वो लावारिस ही होते हैं। नहीं, मेरा मतलब वो। क्या बातें हो रही हैं? हाय। हाय। कैसे हो? देखो कैसे आ गई सुनिए। अरे तुम भी ना बहुत भुलक्कड़ हो। क्यों? भूल गए, आज हमने शादी की शॉपिंग पे जाना है। शॉपिंग? बिलाल जल्दी। मैं सोनिया के साथ बाहर जा रहा हूं। जो कहा था वो तुझे याद है ना? हाँ भाई, याद। हाँ चलो। इस घर में बिलाल कौन है? भाई मेरा नाम है बिलाल। तुम्हारा नाम बिलाल है तो फिर मेरे आने का मकसद भी तू अच्छी तरह समझ गया होगा। मैं समझा नहीं भाई, आप लोग कौन हो? समझ कर भी तू अनजान बन रहा है। इतना बेवकूफ तू शक्ल से नजर नहीं आता। मैं समझा नहीं आप लोगों की बात। समझा तो मैं तुझे सिर्फ 1 मिनट में दूंगा। लेकिन भाई मैं नहीं समझ रहा, आप लोग कौन हो? तेरे भाई ने तुझे कुछ नहीं बताया? मेरे भाई ने? हाँ, मेरे भाई ने जो है मुझे खुल के बताओ, मैं समझ नहीं रहा भाई। क्या? मैं यहां पैसे लेने आया हूं। पैसे अब याद आया कुछ या नहीं? हाँ, मुझे याद आया। कितने पैसे हैं भाई? 3 लाख रुपए। 3 लाख। 3 लाख? लेकिन भाई ने तो मुझे 2.5 लाख रुपए बताए। वो तेरे भाई ने बताए हैं। हमारे हिसाब से 3 लाख। 3 लाख दे रहा है, नहीं तो सारा घर का सामान उठाऊं। नहीं बदमाश भाई, आप लोग जाएं, मैं कल आपके पैसे पूछवा दूंगा। जाने की बात नहीं करना। मैं यहां पैसे लेने आया हूं। मुझे सिर्फ पैसे चाहिए, सिर्फ पैसे। भाई मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं आपके पैसे पूछवा दूंगा। कौन से पैसों की बात हो रही है बिलाल? किस चीज के पैसे देने हैं तुम्हें? जुए के पैसे। क्या? जुए के। अब तूने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया? अरे कमबख्त! और अब हमारे घर बदमाश भी आने लगे। फालतू बक बक मत करो, मुझे सिर्फ पैसे चाहिए। भाई मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो, मैं आपके पैसे पहुंचा दूंगा। कौन लोग हैं आप? यहाँ क्या कर रहे हैं? आपकी तारीफ। मैं इस घर का मालिक हूँ। अच्छा, तो आप इस घर के मालिक हैं? तो चले आप ही से बात कर लेते हैं। मैं यहां पैसे लेने आया हूं। किस चीज के पैसे? किस चीज के पैसे? जुए के पैसे। जुए के पैसे जो तुम्हारा बेटा मेरे अड्डे पे हार के आया है। हाँ। अरे ये क्या बताएगा, हम आपको बताते हैं। आपका बेटा जो जुए में हार कर आया है, हम इससे वही रकम लेने आए हैं। बदमाश भाई, मैंने आपसे कहा है ना कि आप जाएं, मैं आपके पैसे पूछवा देता हूं। अगर तू वक्त पे पैसे पहुंचाने के लिए कहता है तो मैं चला जाता हूं, और अगर मुझे वक्त पे पैसे नहीं मिले तो मैं फिर आऊंगा। और हाँ, फिर पैसे के साथ साथ तेरे घर का सारा सामान भी ले जाऊंगा। नहीं, मैं आपके पैसे पहुंचा दूंगा। चलो। बिलाल, ये क्या सुन रहा हूं मैं? रकम, जुआ। तुमने जुआ भी खेलना शुरू कर दिया? नहीं बाबा, मैंने तो कभी जुआ नहीं खेला बाबा। बाबा वो तो। अरे तुझे अपने बाप की इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं रहा? इतने पैसे जुए में हार गया ये? आपको शर्म नहीं आती मुझ पर इल्जाम लगाते हुए? आप झूठी है बिल्कुल। देखा शादी, देखा आपने, ये मुझ पर झूठी होने का इल्जाम लगा रहे। अरे मैं तो आपको पहले ही बताना चाहती थी, लेकिन सिर्फ आपके डर की वजह से खामोश रही। कोई बात नहीं है,
मैंने सब अपनी आंखों से देख लिया, कानों से सुन भी लिया, लेकिन मैं इसके जबान से सुनना चाहता हूं। अरे शादी अब और क्या सुनना बाकी रह गया है? नहीं बाबा, मैंने जुआ नहीं खेला बाबा। अफसोस, अफसोस कि मेरे लाड प्यार ने तुझे इतना बिगाड़ दिया है कि तुझे मां नहीं लगती, बाप की इज्जत का ख्याल नहीं है तुझे। अब तू जुआ खेलेगा, घर में बदमाश आएंगे। हाँ, मेरा खून और इतना गंदा, मुझे बेटा कहते हुए शर्म आ रही है तुझे? नहीं बाबा, मैंने जुआ नहीं खेला बाबा। बस, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। काश तू अपनी मां के साथ ही मर गया होता, मैं उसी वक्त तुझे रो लेता, अपने हाथों से तुझे दफन कर देता और सब्र कर लेता कि मेरा कोई बेटा ही नहीं था। नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। परवरदिगार, इसे उठा ले, मुझे नहीं चाहिए ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा, नहीं चाहिए मुझे ऐसा बेटा। किसको बताऊं मां अपने दिल का हाल? एक बाप था, वो भी ना रहा। मां, तू तो 15 साल पहले मर गई। इस दुख भरी दुनिया में किसके सहारे मुझे छोड़ के चली गई मां? बचपन था तो तुम चली गई, और जवान हुआ तो बाप चला गया। मां, मैं इस जालिम दुनिया में नहीं जीना चाहता मां। मां, मैं नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता, नहीं जीना चाहता। उनको कौन संभाले? प्यारी माँ, मैं ढूंढूं तुझको गली गली और डगर डगर, तेरे बिना माँ मेरे लिए तो सूना हो गया सारा शहर। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। माँ से बढ़कर दुनिया में कोई हस्ती नहीं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई हस्ती नहीं, माँ के लाड से बढ़कर कोई मस्ती नहीं, माँ से बढ़कर दुनिया में कोई हस्ती नहीं, माँ के लाड से बढ़कर कोई मस्ती नहीं। जिससे भी माँ लूट गई फिर जीना नहीं उसका आसान। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। जब से गई माँ रूठ के हमसे,
प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ मैं ढूंढूं तुझको, प्यारी माँ मैं ढूंढूं तुझको, गली गली और डगर डगर, तेरे बिना माँ मेरे लिए तो सूना हो गया सारा शहर। प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ, प्यारी माँ। क्या हुआ मेरे बेटे? उठ! माँ, 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 माँ। तू ठीक कह रही है माँ। तू यही चाहती है ना कि तेरा बेटा किसी से न डरे। और चीखने और चिल्लाने की आवाजें मेरी नहीं, इस घर में जो मेरे दुश्मन हैं उनकी आवाजें आएंगी माँ, उनकी। यही